एशिया की सुपर पावर कहे जाने वाले भारत को आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है हमारे ही एक पड़ोसी ने। और ये पड़ोसी जो है, हमारा पड़ोसी कभी 14 साल पहले हमारे से मदद लेकर आज इतना आगे बढ़ गया है कि हमें भी पीछे छोड़ दिया है। पावर हिंदुस्तान का बन गया। मुझे तो ये तो बता दें कि कब था हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर। आज जो आप सुपर पावर कह रहे हैं ये कभी सुपर पावर नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी हरकतें रही तो आगे भी सुपर पावर ये बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बंधुरा, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से कि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा में हिंदुस्तान को बीट करना था, कि आज का मीडिया ये कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान पीछे रह गया है। क्या कोविड-19 बांग्लादेश में नहीं आया था? और अब ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 हटने दो, हम बांग्लादेश को फिर क्रॉस कर जाएंगे। और ये दावे किए जा रहे हैं कि आज से 14 साल पहले हम लोग बांग्लादेश की मदद किया करते थे। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। आज बांग्लादेश को जो है वो हिंदुस्तान का एहसानमंद रहना चाहिए। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने आज अगर हिंदुस्तान को बीट किया है तो ये सिर्फ वॉरिएंट की वजह से, जो चाइनीज वॉरिएंट है इसकी वजह से हुआ। और अगर ये ना होता तो बांग्लादेश कभी भी हमें बीट ना कर सकता। और आज हिंदुस्तान महान है। बांग्लादेश 14 साल पहले हमसे मदद लिया करता था, आज आगे निकल गया तो क्या हुआ, ये है वो है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं मीडिया क्या कह रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एशिया से। एशिया की सुपर पावर कहे जाने वाले भारत को आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है हमारे ही एक पड़ोसी ने। और ये पड़ोसी जो है, हमारा पड़ोसी कभी 14 साल पहले हमारे से मदद लेकर आज इतना आगे बढ़ गया है कि हमें भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल क्या मामला है, मामले के ऊपर भी जानेंगे, गहराई में भी जाएंगे। सबसे पहले चैनल पर नहीं है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इसी के साथ वीडियो को दोस्तों से शेयर जरूर करो। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आखिरकार खबर क्या है। खबर ये है कि 14 सालों के इतिहास के बाद बांग्लादेश ने भारत को पछाड़ दिया है पर कैपिटल इनकम में। अब आप कहेंगे कि ये पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर कैपिटल इनकम होती है कि एक साल में एक बांग्लादेशी और एक दुनिया का किसी भी देश का व्यक्ति कितना कमाता है। एक साल में जो बांग्लादेशी हैं उनका आंकड़ा निकाला गया है और उन्होंने कहा है कि एक साल में एक बांग्लादेशी 1,64,800 रुपये कमा लेता है। और इसे डॉलर की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक बांग्लादेशी $2227 कमाता है एक साल के, जबकि दूसरा एक जो व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, वो सिर्फ $1947 कमाता है। और इसे अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1,44,000 रुपये बनते हैं। और इन सभी सिचुएशन के बीच जो एक गैप है, 20,000 से ज़्यादा का गैप है। और इसी के चलते हम पिछड़ गए हैं, भारतीय पिछड़ गए हैं बांग्लादेश से। लेकिन 2007 का समय हमें याद आता है जब बांग्लादेश की जो आबादी है वो पर कैपिटल इनकम में भारत के पर कैपिटल इनकम से आधे में थी। यानी कि एक भारतीय एक साल में 2007 में अगर अज्यूम करें कि 1,00,000 रुपया कमाता था तो 2007 में बांग्लादेश के लोग सिर्फ 50,000 रुपये कमाते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये हालात बदले हैं तो इसके पीछे के कारण क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो है चीनी वायरस, जो आज हमारे भारत जैसे देश की रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगाकर बैठा है। आज देश के अंदर लगातार दूसरी बार लॉकडाउन लग रहा है और इस कारण से हमारे जो पॉपुलेशन है लॉकडाउन में है और उसकी कमाई रुक गई है। और इसी कारण से पर कैपिटल इनकम जो है वो नीचे गिर गई है। लेकिन ये जितना भी सारा ये अजम्पशन है कि यहाँ पर एक जो हमारी कमाई गिरी है वो एक लंबे समय तक रहेगी, ऐसा भी नहीं है। हमारा देश के अंदर जब लॉकडाउन हट जाएगा तब
तब ये ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ेगी और तब हम एक बार फिर से बांग्लादेश को हराने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो गैप हम 14 साल पहले क्या एक बांग्लादेश के लोगों के साथ देखते थे वो गैप फिर से हमें दिखाई देगा। दरअसल जो गैप अब 20,000 रुपयों का है वो गैप तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो गैप है वो भी 20,000 या 10,000 का रहने वाला है बांग्लादेश के लोगों के साथ। लेकिन भारत को आज ज़रूरत है कि ये जो गैप है आज बढ़ना चाहिए। आज एक एवरेज भारतीय को 5 लाख रुपए तो कमाने ही चाहिए और इतना सक्षम देश को हमें बनाना ही होगा। वैसे दोस्तों एक दूसरा कारण भी है बांग्लादेश की प्रगति का कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। भारत के अंदर तो रहते हैं 140 करोड़, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहते हैं सिर्फ 16 करोड़ लोग। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 16 करोड़ की आबादी है तो पर कैपिटल इनकम बड़ी है तो इससे बांग्लादेश को एक ताकतवर देश माना जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत तो फिर भी ताकतवर रहेगा। आज भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 590 बिलियन डॉलर का, जबकि जो बांग्लादेश है उसके पास बचा है 43 बिलियन डॉलर का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कोई बड़ी महामारी या फिर बड़ा प्रेशर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर आता है तो बांग्लादेश के रिजर्व में पैसे नहीं है अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, जबकि भारत के पास आज पैसा है अपनी इकोनॉमी को संभाल कर वो बाहर निकाल लेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी ये न्यूज़ सामने आ रही हैं, भारत की सरकार को कोसने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो आंकड़े हैं थोड़े समय के लिए हैं और थोड़े समय के बाद जब पर कैपिटल इनकम में भारत फिर से अपने रंग दिखाना शुरू करेगा तो वो खबर हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो जी ये थी वीडियो और आप देखें कि हिंदुस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि वो बांग्लादेश ने हमें चोट पहुंचाई है, वो बांग्लादेश जिसकी 14 साल तक हम लोग मदद करते हैं और 14 साल तक बांग्लादेश हमसे मदद ले लेके आगे निकल चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई बड़ी आफत आ जाए तो बांग्लादेश के पास इतने रिजर्व नहीं है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को संभाल सकें, हम लोग तो फिर भी संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, और बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत तो है ही नहीं। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है जी हिंदुस्तान को। क्यों चोट पहुंचाई है? क्योंकि ये आगे निकल चुके हैं। अगर आगे निकल चुके हैं तो ये चोट पहुंचाई है अब हिंदुस्तान को, और इनको चाहिए था पीछे पीछे रहते और आगे ना निकलते। तो क्या करते हो यार, इतना बड़ा मुल्क और इतना सा दिल रखता है, और मुझे तो समझ में नहीं आती वहाँ के जो नेता हैं हिंदुस्तान के वो चाहते क्या हैं। वो नहीं चाहते कि साउथ एशिया में कोई भी मुल्क उनसे आगे निकले, नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क ज़्यादा तरक्की करे। वो तो ये भी वीडियो में कह रहे थे कि बांग्लादेश जो सुपर पावर हिंदुस्तान है उसको बीट कर चुका है। सुपर पावर हिंदुस्तान का बन गया, मुझे तो ये तो बता दें कि कब था हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर। आज जो आप सुपर पावर कह रहे हैं ये कभी सुपर पावर नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी हरकतें रही तो आगे भी सुपर पावर ये बन सकता है। ये तो चाइना को भी कुछ नहीं समझता, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। तो बांग्लादेश की तरक्की को देख के अब बौखलाहट जो है वो इन मीडिया के ऊपर साफ दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।